मृत्यु क्या है? मृत्यु आश्चर्य का विषय है, बड़े बड़े आश्चर्य का। और आश्चर्य का विषय इसलिए कि जो करना था, जितना करना था, उतना उतना हम कर चुके। मृत्यु क्रिया का रुक जाना है, सारी क्रियाओं का रुक जाना। और क्रियाओं के रुकने का अर्थ क्या? कि जो हमने किया उस सब का रुक जाना। तो क्रिया का रुक जाना मृत्यु है। और क्रिया की गति के थम जाने का नाम मृत्यु है। क्योंकि अब करने की कोई गति नहीं, अब क्रिया की कोई गति नहीं। तो क्रिया का रुकना ऐसा कि जैसा समय का रुक जाना, समय का स्थिर हो जाना। इसलिए जो मृत्यु में घटित होता है वह बहुत गहरे में देखा जाए तो ध्यान में भी घटित होता है। जैसा मृत्यु में घटित होता है वैसा ही ध्यान में भी, वैसा ही योग में भी घटित होता है। इसलिए थोड़े बहुत ऐसे लोग जो जीवन के रहस्य को जानते हैं और समझते हैं, वे ध्यान को महामृत्यु कहते हैं। महामृत्यु। अब मृत्यु के सामने महा क्यों लगाया गया है? क्या ध्यान मृत्यु से भी बड़ी घटना है? होनी ही चाहिए। वह इसलिए क्योंकि जो मृत्यु में भी घटित नहीं होता है वह ध्यान में घटित हो जाता है। जो मृत्यु में घटित नहीं होता है वह योग में घटित हो जाता है। थोड़ी सी समझने की बात है, मगर समझना भी बड़ा मुश्किल। समझ को समझना बड़ा मुश्किल। पर फिर भी जहाँ तक समझा जा सके वहाँ तक हमें समझ लेना चाहिए, जहाँ तक हमारी समझ है। क्योंकि घटना तो अनुभव की है। यह किस्से कहानियों की घटना नहीं कि किस्से कहानियाँ हमने सुन लिए और हमें अनुभव हो गए, या पुस्तकें पढ़ ली तो पढ़ने से हमें अनुभव हो गए। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि किस्से कहानियाँ भी काम आ जाते हैं बाद में, जब अनुभव हो जाता है। मृत्यु अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। मृत्यु पूर्ण नहीं है। और अपूर्ण इसलिए कि मृत्यु स्वाभाविक हो या प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो या किसी दुर्घटना से हो, तो एक तल ही टूटता है, एक तल। और वह तल टूटता है जो दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है। मगर अंदर का तल कोई नहीं टूटता। अंदर का तल वैसे का वैसा ही रहता है। तो शरीर तो टूट जाता है, मगर मन नहीं टूटता। शरीर तो बिखर जाता है और हम शरीर को देख लेते हैं, मगर सूक्ष्म तक जाने की हमारी दृष्टि नहीं है। वह नहीं टूटता, वह वैसे का वैसे ही जीवंत। क्योंकि हम शरीर को देखते हैं तो फिर कोई क्रिया नहीं,
शरीर स्थिर, सूक्ष्म को देखने के लिए हमारे पास कोई दृष्टि नहीं, स्थूल को देखने के लिए हमारे पास दृष्टि है, तो फिर शरीर स्थिर है, शरीर मुड़ता है। फिर उसी शरीर का जो कि बड़ा बड़ा मूल्यवान था, बड़ा मूल्यहीन हो गया है, मूल्यहीन। फिर शरीर का कोई अर्थ नहीं रहा। फिर शरीर का क्या अर्थ रहा? फिर शरीर ऐसे कि जैसे कि अर्थी। शरीर का अर्थ क्या? अर्थी। यह मृत्यु में घटित होता है, मगर जो मृत्यु में घटित होता है उससे भी गहरा ध्यान है, बहुत बहुत गहरा। मृत्यु में जो घटित होता है उससे बहुत बहुत गहरा ध्यान में घटित होता है और जीते जी घटित होता है, संपूर्ण चेतना के साथ होता है, फुल कॉन्शियसनेस के साथ। इसलिए जो ध्यान में गहरे उतरते हैं, जो ध्यानी हैं, तो ध्यानी को भी बहुत बहुत बार ऐसा लगता है कि उसका शरीर मुर्दा हो गया है, मुर्दा। उसका शरीर पत्थर का हो गया, मन भी मुर्दा और शरीर भी मुर्दा, मगर वह यह देखता है, साक्षात देखता है। उसकी सारी क्रियाएं, सारी की सारी स्थिर, सब क्रियाएं स्थिर। मृत्यु की इतनी क्रियाएं स्थिर नहीं है कि जितनी की ध्यानी की। शरीर सारा स्थिर, श्वासें भी नहीं चलती, रुकी हुई, रुकी रुकी, जैसे कि मृत्यु में श्वासें रुक जाती हैं। मगर मृत्यु में और ध्यानी में सिर्फ इतना फर्क है कि ध्यानी जीवित है, पूर्ण चेतना के साथ जीवित है, और ऐसा जीवित कि जीवन के अनुभव ना तो शरीर के हैं और ना ही मन के। जीवन के कुछ ऐसे भी अनुभव होते हैं कि ना तो शरीर के होते हैं और ना ही मन के, और सब रुक जाता है, और ऐसे ही रुकता है कि जैसे कि मृत्यु में रुका, जैसा कि मृत्यु ने रोका। तो घटना समय के भीतर की नहीं है कि समय के भीतर की हो। यह घटना, ध्यान की घटना, समयातीत है, समय के पार पार की घटना है, समयातीत, समय से बाहर की। और हमारे सारे अनुभव, हमारे जितने भी अनुभव हैं, सब समय के भीतर के हैं, सब समय के भीतर के, क्योंकि सारा विज्ञान समय पर टिका है। सारा का सारा विज्ञान, हमारा सारा का सारा जीवन सिर्फ समय पर टिका है। मगर ध्यान के, योग के ठीक ठीक अनुभव सारे के सारे समय के बाहर के हैं, बाहर के। और वे अनुभव जो समय के बाहर के हैं, वे अगर बोलने हों, उनके संबंध में कुछ बोल ना हो, तो जैसे ही बोल मुंह से निकालो तो वे बोल ऐसे हुए कि उन बोलों को समय के भीतर लेकर आओ, और जैसे ही वह बोल समय के भीतर आते हैं
तो फिर उनकी अभिव्यक्ति ठीक ठीक नहीं हो पाती। मगर बहुत से लोग उसकी अभिव्यक्ति भी ठीक बहुत बहुत प्रयास करते हैं कि कुछ तो बोला जाए। तो वे जब बोलते हैं तो भाषा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, और जब भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है तो फिर वह होता है जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अनुभव तो समय के सारे बाहर बाहर के हैं, शरीर के बाहर बाहर के हैं, मन के बाहर बाहर के हैं, और भाषा वही बोलनी पड़ती है जो हम सब सामान्य रूप से बोलते हैं, जो भाषा शरीर की है, मन की है। तो सारी भाषाएं बड़ी असक्षम हो जाती हैं इस अनुभव को व्यक्त करने के लिए। यह तो वही समझ सकता है, वही कि जिसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अनुभव हो, जिसके ऊपर अनुभव की कुछ चींटें पड़ी हों। और एक बात और कि मृत्यु को ठीक ठीक समझना हो तो स्वप्न को समझना। स्वप्न को समझ लोगे तो मृत्यु ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। स्वप्न को देख लोगे ठीक ठीक सोते सोते तो मृत्यु भी ठीक ठीक समझ में आएगी। क्योंकि स्वप्नविद यह कहते हैं कि सपने का समय काल बड़ा छोटा होता है, बहुत छोटा, कुछ पलों का, कुछ क्षणों का। मिनटों में भी लो तो हद से हद 2-3 मिनट का। मगर सब कुछ वह हो जाता है जो 10-20 साल में भी जिंदा रहकर नहीं हो पाता। वह क्षणों में, वह पलों में, वह 2-3 मिनट में आँख खुली कि स्वप्न टूटा, और फिर स्वप्न के टूटते ही फिर सब वैसे का वैसा ही, ठीक ऐसे ही जैसे कि मृत्यु हुई और नई यात्रा शुरू हुई। मृत्यु सब कुछ मिटा पाने में बिल्कुल समर्थ नहीं है। मृत्यु जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, और अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, इनके ब्लैक बोर्ड साफ नहीं कर पाती, यहाँ पर पोछा मार नहीं पाती। मृत्यु इतनी सामर्थ्यवान नहीं है, मृत्यु उन्हें नहीं पहुंच पाती है। तो अक्सर तुमने सुना होगा, लगभग पूरे जगत में हम ऐसी बातें सुनते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और पिशाच होते हैं और अतृप्त आत्माएं होती हैं इनके संबंध में। यह सब खेल वही हैं जो मृत्यु पूरे नहीं कर पाती है। यह मृत्यु के हाथ में नहीं। जैसे सपने में तुम खुश हो या दुखी या डरे डरे या सहमे सहमे और स्वप्न टूटा, तो फिर वैसे के वैसे ही जैसे तुम थे, मगर तुम स्वप्न में वैसे नहीं थे जैसे स्वप्न टूटने के बाद में हो।
ठीक ऐसे ही अधिकतर मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, फिर जीव वैसे का वैसे ही जैसा था, जैसे सपने में आँख खुलने पर था। सपना देखा, आँख खुली और बात समाप्त हुई। तो समय है क्या? एक क्रिया है, मन की क्रिया। जो हमसे निकलती है, जो क्रियाएं हमारी होती हैं। इसलिए ध्यान और योग के संबंध में जो जानकारी रखते हैं वे अनुभव पर बड़ा बड़ा जोर देते हैं, बहुत जोर देते हैं। क्योंकि भाषा से उत्सुकता तो पैदा हो सकती है मगर अनुभव नहीं। इसलिए यह सारा मामला अनुभव का है। सारा का सारा मामला अनुभव का, भाषा का बिल्कुल नहीं, लैंग्वेज का नहीं। भाषा सहायक हो सकती है मगर भाषा अनुभव का माध्यम नहीं हो सकती है। ऐसा बड़ा मुश्किल है।